माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 कक्षा 10th विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 पार्ट 2 स्वर्णिम भारत प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार आपको दूसरा पार्ट भेजा जा रहा है। अंक 5 ही है। पहला प्रश्न है, अशोक ने किस युद्ध के बाद शस्त्र त्याग की घोषणा की या धम्मघोष अपना लिया? एक ही बात है। तो उत्तर होगा कलिंग युद्ध के बाद, जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में, यानी कि उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्मघोष अपना लिया था। दूसरा है, मौर्य काल में उपधा परीक्षण किसे कहा जाता था? तो राजा द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच के बाद की जाती थी, और बड़े बड़े अधिकारियों की भी नियुक्ति उनके चरित्र की जांच करने के बाद की जाती थी। वो उपधा परीक्षण कहलाता था। आज भी जैसे कोई भी कर्मचारी का चयन होता है तो उसकी पूरी जांच की जाती है। तीसरा है, मौर्य काल में समाहर्ता क्या कार्य करता था? मौर्य काल में समाहर्ता राजस्व एकत्रित करता था, आय व्यय का ब्यौरा, वार्षिक बजट तैयार करता था। चौथा है, मौर्य काल में सन्निधाता किसे कहा जाता था? मौर्य काल में सन्निधाता कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। पांचवा है, मौर्य काल में न्यायालय के 2 प्रकार कौन से थे? तो मौर्य काल में या फिर जो भी राजवंश के शासन रहे हैं, तो उनमें सबसे बड़ा न्यायाधीश राजा, शासक, सम्राट, सुल्तान वही होता था। मौर्य काल के अंदर 2 भाग न्यायालय के होते थे। धर्मस्थीय, जिसको आजकल दीवानी कहते हैं, कंटक शोधक या कंटक शोधन, जिसको फौजदारी का नाम दिया जा सकता है। ये 2 भाग थे। छठा है, मौर्य समाज का वर्गीकरण 7 जातियों में किसने किया? मेगस्थनीज ने 7 जातियों में मौर्य समाज का वर्गीकरण किया है। उसने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिका। हालांकि इंडिका नष्ट हो चुकी है। तो मेगस्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर भी आया था। 7वां है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था, यानी इसने केवल अपने नाम के आगे महाराज ही लगा रखा था। दूसरा भी घटोत्कच भी महाराज ही, उसने भी महाराज लगा रखा था। गुप्त वंश में महाराजा धीराज की उपाधि सर्वप्रथम किस शासक ने धारण की? गुप्त वंश में महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम था। 9वां है, समुद्रगुप्त का आदर्श क्या था? समुद्रगुप्त का आदर्श दिग्विजय और एकीकरण, यानी भारत के 4 दिशाओं में विजय प्राप्त करना और उसको एक सूत्र में पिरो देना। 10वां है, इलाहाबाद, जिसको प्रयाग भी कहा जाता है, इलाहाबाद प्रशस्ति का रचयिता कौन है? इलाहाबाद प्रशस्ति का रचयिता हरिसेन है। 11वां है, समुद्रगुप्त संगीत में निपुण था, प्रमाण दीजिए। तो इसका प्रमाण है कि एक ऐसी आकृति का सिक्का मिला है जिसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है, यानी सिक्के पर उसकी आकृति वीणा बजाती हुई है। इससे पता लगता है कि समुद्रगुप्त संगीत में निपुण था। शक विजय के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। धन्यवाद। और अच्छी तरह से इनको याद कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपको भेजा है और भेजता रहूंगा। धन्यवाद।